व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल लर्ना ज्ञान फाउंडेशन और मैं हूँ रोमल। क्या आपको ये दिक्कत आती है कि मैं पढ़ते समय भूल जाती हूँ या जो मैंने पढ़ा है मुझे सही समय पे रिकॉल नहीं होता, या क्या आपके साथ में ऐसा भी होता है कि हम कई बार कोशिश करते हैं बट हमें सही समय पे सही चीजें याद नहीं आती। सो मैं आपके लेकर आई हूँ 5 ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपके दिमाग को आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपने किया है, उसे रिकॉल करने में फास्ट करेगा। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स पढ़ते हैं बट बुक्स में क्या पढ़ा है उसे जब हम लोग को किसी को समझाना होता है या बताना होता है या किसी उसका रेफरेंस लेना होता है तो हमें याद नहीं आता। मैं किताब पढ़ रही थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। किताब काफी मोटी थी बट उसमें से काफी कुछ सीखने के लिए था। तो मैंने फर्स्ट ट्रिक इज, जब भी आप कोई बुक को पढ़ने के लिए बैठे अपने साथ में पेंसिल या बुक मार्कर जरूर रखें। सो जब भी मेरे को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मैं उसे अंडरलाइन कर लेती हूँ या हाईलाइट कर लेती हूँ। उससे मुझे ये समझ में आता है कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेक्स्ट टाइम कुछ करना है तो एक बार आपके थ्रू हो जाता है। आप उसके सिर्फ आके स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके ऊपर देख लेते हैं तो आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप पढ़ने बैठे किसी भी किताब को तो सबसे पहले आप हाइलाइटर या पेंसिल साथ में लेके बैठे। दूसरा, आपको मैं आज बताने वाली हूँ लर्निंग पिरामिड के बारे में। लर्निंग पिरामिड क्या होता है? कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं उसका सिर्फ 5% ही हमें लेक्चर के थ्रू याद होता है, राइट? हमें किसके थ्रू? लेक्चर के थ्रू याद होता है। 10% जब हम उसे पढ़ते हैं तो याद रहता है। 20% जब हम उसको सुनते भी है और देखते भी है तो उसका करीब हमें 20 से 30% याद होता है, और जब हम उसको करके देखते हैं तब हमें 30% याद रहता है। बट यदि हम उस सब्जेक्ट के ऊपर किसी के साथ में यदि डिस्कशन कर ले तो हमें 50% तक याद हो जाता है, और यदि वो चीज को हम प्रैक्टिकली यूज करना शुरू कर दे तो हमें 80% तक याद हो जाता है। बट आपको बताऊं कि जो भी आपने पढ़ा है यदि आप उसको सिखाना शुरू कर दे तो आपको वही चीज 90% यानी 90% तक के आपको याद रहेगी। सो मेरी एक आदत होती है कि जो भी मैं पढ़ती हूँ मैं उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ या मैं उसको सबके साथ में शेयर करती हूँ, भले वो कोटेशन के रूप में हो या भले ही वो मेरे क्लासेस में उन ट्रिक्स को या उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करना क्यों ना हो या अपनी स्टोरीज में उन्हें लिखना क्यों ना हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप पढ़ रहे हैं उन्हें आप दूसरों को पढ़ाएं। हमारे कॉलेज में जब मैं MBA कर रही थी तो हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे और हर एक के पास में उनके सब्जेक्ट्स दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस था तो हर एक चैप्टर हम फ्रेंड्स आपस में बांट लेते थे और वही सब्जेक्ट हमें दूसरों को सिखाना होता था। तो जो भी सब्जेक्ट आप सिखा रहे हैं, जो भी चैप्टर आप सिखा रहे हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं, आप उसको जब दूसरों को समझाते हैं तो उससे 2 चीज होती है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं और जो आप दूसरों को सिखा रहे हैं वो आपको 90% तक दिमाग में रहता है, बिकॉज आप वो उसे पढ़ा रहे हैं। और वही जब लोग सुनते हैं, लोग आपस में देखते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं तो उनको भी 50 to 60% चीजें याद हो जाती है। तो ऐसे इसमें दोनों ही तरीके से काफी विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं, या तो आप उसे लोगों के साथ में डिस्कस कर ले या आप किसी को पढ़ा दे, या ऐसी ही कोई बुक पढ़ी है तो उसके ऊपर आप एक छोटा सा नोट लिख ले। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, आप जो भी पढ़ते हैं उसको लिखिए। तो कई बार होता है कि जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद किए थे या पढ़े थे, यदि हम उन्हें लिख ले तो हमारे रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, बिकॉज कुछ भी लिखने के लिए हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, और जितना ज्यादा हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, वो उतना ही शार्प होते जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन पॉइंट्स को लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है, और जो लोग लिखते हैं वो काफी हद तक अपनी चीजों को याद रख पाते हैं। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए कई बार रैंडम चीजें भी पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट है नॉवेल्स का, नॉवेल्स में भी रोमांटिक हो तो कई बार आप फ्रिक्शन भी पढ़िए, कई बार आप सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़िए। जब आप अपने लय से कुछ ऑफ बीट पढ़ते हैं तो उससे आपका ब्रेन वो चीज को पढ़ने के लिए काफी स्ट्रेन करता है, काफी वो चीज पढ़ने की आपको आदत नहीं होती, तो उसके लिए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, और जब भी आप कुछ और अलग पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज भी एनहांस होता है।
उसके बाद में जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ यूं ही बिलीव न मत कर लीजिए बिकॉज किसी राइटर ने कहा है। उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, पूछिए कि वाकई में ये ऐसा है, एंड ट्राई टू हैव मोर नॉलेज। आस्क क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही बेटर सोल्यूशन, उतने ही डेप्थ में और उतने ही कंटेंट में आप डीप जाएंगे। सो दिस विल हेल्प यू। सो लेट्स रिवाइज ऑल दिस स्टफ बिकॉज रिविजन रिपीटेशन हेल्प्स अस, इजंट इट। तो फर्स्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, जब भी आप पढ़ने बैठे तो प्लीज हाइलाइटर या पेन साथ में लेके बैठे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए। सेकंड था कि एज पर लर्निंग पिरामिड जो भी हम पढ़ते हैं उसको ज्यादा रिटेन करने के लिए या तो आप चीजों को डिस्कस करें या दूसरों को पढ़ाए। तीसरा, हमें जो भी हम पढ़ते हैं उसे कृपया लिखिए, उसे लिखिए, और जरूरी नहीं कि पूरी पूरी किताब ही लिख दे, लिखना है पॉइंट्स के हिसाब से, सो दैट जो भी आपने पढ़ा है वो आपको रिटेन रहे। उसके बाद में आता है कि आपकी जो फोर्थ पॉइंट है कि जो भी आप पढ़ते हैं कई बार अपने रूटीन से डिफरेंट पढ़िए, जिससे हमारी दूसरे सब्जेक्ट के प्रति भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और दिमाग हमारा शार्प होगा। एंड लास्ट, कोई भी चीज जब हम पढ़ रहे हैं तो उसे यूं ही बिलीव ना कर ले, क्वेश्चन कीजिए। हम आपके क्वेश्चंस का, आपके फीडबैक का वेट कर रहे हैं। और ये वीडियो यदि पसंद आया है सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।